पूरे 22 साल बाद फिर खुल गया गुजरात के गोधरा कांड की परतें। ये परतें अमेरिका में भी खुला। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव है। उस मेयर के चुनाव में जो उम्मीदवार हैं जोहरान ममदानी, वो एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और उनके पिता गुजरात से आते हैं, उसी गुजरात से जहां 2002 में कत्लेआम मचाया गया, नरसंहार किया गया। उसको लेकर जोहरान ममदानी इस वक्त चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव ये कह लें कि जीते हुए मेयर की वो अब शपथ ही लेने वाले हैं। और मेयर जो होता है वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है अमेरिका के अंदर। पहले वो अमेरिका के अंदर विधायक थे, लेकिन अब वो मेयर बनने वाले हैं न्यूयॉर्क के अंदर। इसको लेकर के, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी विरोधी हैं और जो है फिलिस्तीन के समर्थक है, तो इसको लेकर कंगना रनौत से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और क्या प्रतिक्रिया ट्रंप दे रहे हैं, ट्रंप कैसे बौखला रहे हैं, कंगना रनौत क्या कह रही है, भारतीय लोग क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको वो जानकारी दे दे कि 22 साल बाद एक परतें और खुली, और ये परतें अमेरिका में नहीं, ये परतें गुजरात के हाई कोर्ट में खुली। हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी और इसको लेकर जज जो है क्या कुछ कहे, क्या जज की टिप्पणी है वो बताएंगे। और ये जो जोहरान मंदानी है, जो गुजराती है, भारतीय है, उन्होंने क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके बारे में क्या और अपडेट है वो बताएंगे। उससे पहले देखिए आप गुजरात हाई कोर्ट को लेकर क्या ब्रेकिंग है। अपनी ड्यूटी निभाते तो नहीं होता गोधरा कांड, गुजरात हाई कोर्ट ने जीआरपी के 9 पुलिसकर्मी की बर्खास्ती को सही ठहराया। देखिए 9 पुलिसकर्मी, जिस गोधरा के ट्रेन में यह तमाम कांड हुआ उसमें 9 पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, ड्यूटी हाजिरी बनाए हुए थे, लेकिन उस पर सवार नहीं हुए थे। अगर ये जाते तो बच जाते, ये कहना गुजरात के हाई कोर्ट में जज का है। ये समाचार आगे क्या है जरा देखिए। ये आदेश में कहा कि अगर ये पुलिसकर्मी साबरमती एक्सप्रेस में सवार होते तो गोधरा स्टेशन के पास हुई ट्रेन में आग लगाने की घटना को रोका जा सकता था, जिसमें 59 यात्रियों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने रजिस्टर में झूठी एंट्री की और शांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद लौट गए। अगर ये साबरमती एक्सप्रेस से ही रवाना होते तो गोधरा की घटना रोकी जा सकती थी। यह गंभीर लापरवाही है और कर्तव्यहीनता पर इन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के तहत दाहोद स्टेशन से साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर अहमदाबाद तक ट्रेन में पेट्रोलिंग करनी थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ट्रेन लेट है तो वो शांति एक्सप्रेस से वापस लौट आए। मतलब ये 9 पुलिसकर्मी उस पर सवार नहीं हुए, उससे नहीं गए, तो इन 9 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। तो ये बड़ी खबर जो है अभी गुजरात से निकल के आ रही है और पूरे 22 साल बाद ये परतें खुल गई। देखिए आज से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पॉडकास्ट में ये सवाल किया गया। देखिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दिया था गुजरात के मामले में। हालांकि कई आर्टिकल छपते रहते हैं, भारत में भी कई आर्टिकल उसको लेकर के छपे हैं, वो उस पर बात आगे करेंगे। जरा देखिए पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 2002 के गुजरात दंगे पर झूठी कहानी गढ़ी गई, अदालत ने हमें निर्दोष पाया। एक पॉडकास्ट में उन्होंने जो है एक जर्नलिस्ट से कहा कि झूठी कहानी पाया गया। हालांकि आर्टिकल आज भी वो छपते हैं। कारवान का आर्टिकल देखिए, 2002 गुजरात हिंसा, कैसे एसआईटी ने सबूतों का अनदेखा कर मोदी को दी क्लीन चिट। तो एसआईटी को लेकर के भी सवाल है। अब आते हैं सीधा मुद्दा कि आखिर कौन है जोहरान, जो गुजरात के हैं, जो भारतीय मूल के हैं। देखिए ये विधायक हुआ करते थे अमेरिका के अंदर, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने वाले हैं। ये जो है डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी आपको पता है, लेकिन ये आते हैं डेमोक्रेट पार्टी से। और इन पार्टी से ये जो है चुनाव वहां पर जीत चुके हैं और अब जो है वो मेयर की शपथ लेंगे और मेयर बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये पहले मुसलमान हैं जो न्यूयॉर्क के अंदर मेयर बन रहे हैं और ये गुजरात के हैं। इन्होंने क्या बयान दिया जिससे बवाल मचा हुआ। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि आप न्यूयॉर्क के अंदर मेयर बन जाएंगे तो आप तो को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो साझा करना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप साझा करेंगे और न्यूयॉर्क और भारत का रिश्ते को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। यह सवाल एक छात्र ने पूछ लिया, माफ कीजिए पत्रकार ने पूछ लिया। तो क्या कहते हैं जोहरान, जोहरान ये कहते हैं कि हम उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है गुजरात के अंदर मास स्लॉटर का काम किया, मतलब नरसंहार कराने का काम किया, उसमें उन्होंने साथ दिया। ये आरोप जो है ये जोहरान ने लगाया। हालांकि प्रधानमंत्री को तो क्लीन चिट इस पे मिला हुआ, लेकिन अब जोहरान के मुद्दे पे क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पे। देखिए कंगना रनौत ने क्या कहा, देखिए, भारतीयों से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं जोहरान हमदानी।
एक तरफ लोग गर्व कर रहे हैं कि भारतीय मूल का वहां न्यूयॉर्क के अंदर मेयर बन रहा है। देखिए, मेयर बहुत बड़ी चीज है। अब सोचिए, ट्रंप जिसके लिए खुन्नस निकाल रहे हैं, जिसको अपने अपने बयानों में, अपने ट्विटर में जगह दे रहे हैं, तो समझिए मेयर पद तो न्यूयॉर्क का बड़ा पद होगा। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 100% कम्युनिस्ट पागल है भारतीय मूल के ममदानी पर ट्रंप। तो ममदानी की आलोचना यहाँ पे ट्रंप कर रहे हैं। और ट्रंप आगे क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको हम पढ़ के बताते हैं। ट्रंप ने लिखा पोस्ट में, आखिर वो दिन आ ही गया जब डेमोक्रेट ने सारी हदें पार कर दी। जोहरान ममदानी एक 100% कम्युनिस्ट पागल है। उसने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली है और अब वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने की राह पर है। हमारे पास पहले भी कट्टरपंथी वामपंथी थे, लेकिन यह थोड़ा हास्यास्पद हो रहा है, भयानक दिखता है। इसकी आवाज कर्कश है। यह बहुत होशियार नहीं है। उसके पास AOC +3 है। अभी बेवकूफ है। इसका समर्थन कर रहे हैं और यहां तक कि हमारे महान फिलिस्तीन सीनेटर क्राइन यच सुमर भी इसके आगे झुक रहे हैं। हाँ, हम हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा क्षण है। ट्रंप ने अपने दूसरे पोस्ट में डेमोक्रेट पार्टी का मजाक उड़ाते हुए लिखा, मेरे पास डेमोक्रेट को खेल में वापस लाने का आइडिया है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलने के बाद वर्षों तक ठंड बस्ते में चले गए डेमोक्रेट्स को कम IQ उम्मीदवार जैस्मिन क्रोफ्टो को राष्ट्रपति पद के लिए नामित करना चाहिए। AOC +3 की उपराष्ट्रपति कैबिनेट में शामिल करें और साथ में हमारे भविष्य के कम्युनिस्ट मेयर जोहरान ममदानी को भी जोड़ लें और फिर हमारा देश वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। ममदानी का विजन, प्रगतिशील सोच की जीत। तो ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे कि ये कम्युनिस्ट है और ये 100% पागल है। ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, गर्व की बात भारत के लिए है कि कोई एक भारतीय मूल का वहां पर न्यूयॉर्क में मेयर बन रहा है। ये अलग बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए एक विवादित बयान दिया है। इसको अब लोग अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। अब देखिए, ये कौन है, जरा उनको समझिए। ये 33 वर्ष के हैं, भारतीय मूल के मुस्लिम और वामपंथी सोच वाले नेता है। डेमोक्रेट पार्टी के मेयर पद के लिए प्राइमरी जीत ली है। जन्म इनका कंपाल के युगांडा में हुआ। 7 साल की उम्र में परिवार के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट किए। पिता महमूद मदनी प्रसिद्ध मार्क्सवादी विद्वान हैं और ये गुजरात के इनके पिता रहने वाले हैं। और इनकी जो माता है वो भी जो है एक डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर। तो ये तमाम खबरें निकल के इस वक्त आ रही है। देखिए, ममदानी ने क्या कहा था वो उस इंटरव्यू में, जिन्हें प्रधानमंत्री का उन्होंने नाम लिया, जरा वो सुनिए। पूरा नहीं सुना सकते हैं आपको, लेकिन वो सुनिए, फिर उसके बाद मैं रिपोर्ट पढ़ के बताऊंगा। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are. तो आपने सुना, आगे क्या कुछ हुआ जरा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ममदानी ने नहीं में जवाब देते हुए कहा, मेरे पिता और उनके परिवार गुजरात से हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम को अंजाम देने में मदद की। इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है कि जैसे गुजराती मुसलमान है ही नहीं। हमें मोदी को उसी नजर से देखना चाहिए जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। वह एक युद्ध अपराधी है। इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो अमेरिकन और हिंदू सिख समुदाय इसे विभाजनकारी और घृणित बयान बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये इनके बारे में कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर या जो फैसला आया राम मंदिर को लेकर, इसको लेकर के भी इन्होंने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे विरोध जताया और अपशब्द जो है हिंदुओं कहने का काम किया। इन पे ये आरोप भी लगते हैं। फिलहाल ये जीत चुके हैं और ये यहाँ पे बनने वाले हैं। उस बीच हमने आपको बताया कि 23 साल पुराने मामले की परत जो है अब फिर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस पे याचिका पे सुनवाई की और उसके बाद जो है जोहरान ने इस बयान को देकर उसकी वीडियो को वायरल, पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल चल रहा है। देखिए वो किस तरीके से वोट मांग रहे हैं, उनके वोट मांगने की कला को लोग जो है बहुत पसंद कर रहे हैं। जरा देखिए, वो हिंदी में वोट मांग रहे हैं, भारतीय मूल के, और हिंदी में वोट मांग रहे हैं वहां। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा।
न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, ज़ोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता है वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।